हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस मेनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग अमन सर एक बार डेफर्ड एनुइटी कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दो। एमटीपी पर अभी हाल फिलहाल में बार बार आ चुका है। एक बार फटाफट मेरे साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। और दोस्तों मैं दो क्वेश्चन आज तक एमटीपी पर बार बार आए हैं, मैं उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करवा देता हूँ। यदि आज कल को एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना रहा और डेफर्ड एनुइटी कॉन्सेप्ट का है तो पक्का 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 आपको बन जाएगा। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड गाइस हिट द कमेंट कि अमन सर मैं आज फोड़ करके आने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव माय 200%। गाइस लेट्स स्टार्ट। सुनिए, डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट फटाफट लेंगे, आप 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। सुनिए, डेफर डेफर का मतलब दोस्तों एन्युटी का मतलब होता है रेगुलर पेमेंट। डेफर आपने अपने रेगुलर पेमेंट्स को डेफर कर दिया। मैं पेमेंट तो करूंगा रेगुलर, लेकिन अभी से नहीं करूंगा, कुछ समय के बाद से पेमेंट करना शुरू करूंगा। एक सिचुएशन लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा मैं 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज पे करूंगा। सर रेगुलर पेमेंट है, ये एन्युटी है। पर सुनिए, आज से साल के आखिरी में नहीं, मैं फिफ्थ ईयर के एंड से पे करना शुरू करूंगा और 10th ईयर के एंड तक पे करूंगा। तो मुझे बताइए प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दीजिए इस डेफर्ड एन्युटी की। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड एन्युटी। अमन सर अब इस डेट पर आने से पहले आपने इसे पे करना शुरू किया 5th ईयर के एंड से, तो गाइस हम इसे एन्युटी मान लेंगे। बिल्कुल ये एक रेगुलर पेमेंट है तो मैं इसे एन्युटी का दर्जा दे सकता हूं, बिल्कुल ये एन्युटी है। लेकिन हम उसको इस डेट पे ना ला करके सर हम इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। 5th ईयर के एंड से पे करना शुरू किया तो सबसे पहले हम इसको 5th ईयर के बिगिनिंग के में हम इसको कन्वर्ट करेंगे एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगा करके। लेट्स कन्वर्ट गाइस। हमारी एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक होती है R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू कैश कितनी इंस्टॉलमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल चाहिए जीटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी है 50 रुपए। यदि आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो हालांकि देखिए थोड़ा सा आपका मेरा सजेशन ये रहता है कि ये सही नहीं रहता फॉर्मूले से सॉल्व करना, बट आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया तो आपने एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगा करके यहाँ से इसको निकाल करके लेकर के आ जाए। पर अमन सर मुझे तो इसकी आज की वैल्यू निकालना था। दोस्तों अब आपको इसको यहां से यहां ट्रैक करना है। ये पैसा आपको मिलने वाला है, सोचिए 4th ईयर के 5th ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू है, या तो आप कह लीजिए 4th ईयर के एंड की वैल्यू है। 4th ईयर का एंड और 5th ईयर का बिगिनिंग का सेम डेट ही मान लीजिए, सिर्फ एक दिन का फर्क होता है, मतलब 24 घंटे की बात होती है। इसको आप इस डेट को आप कह लीजिए 5th ईयर का बिगिनिंग या 4th ईयर का एंड। अमन सर आप ये मान लेते हैं ये पैसा को कब मिलने वाला है, ये पैसा दोस्तों मुझे 5th ईयर के एंड में मिलने वाला है, तो इसे मैं कह देता हूं फ्यूचर मनी। और दोस्तों मुझे इसका आज का वैल्यू निकालना है, मुझे इसका आज का वैल्यू निकालना है। तो गाइस हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। अम्मा सर जिस दिन ये पैसा मिलने वाला है उस दिन का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी। सर ये पैसा आप ना हम ना डिस्काउंटिंग फैक्टर के बिगिनिंग का नहीं लेते, डिस्काउंटिंग फैक्टर उस साल के एंड में लेते हैं जब समय खत्म हो जाता है। गाइस तो हम 4th ईयर का एंड का लेंगे, गलती से आप 5th ईयर का मत लीजिएगा, ये 5th ईयर की बिगिनिंग का वैल्यू है। 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4। 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी 217.76। अमन सर ये हमारा आ गया आज का वैल्यू 148.73। एवरीबडी विथ मी, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। एन्युटीज तो थी पर अभी पे नहीं किया हमने, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर पे करना शुरू किया, हमें उसकी आज की वैल्यू निकालना है। तो हमने पहले 5th ईयर के बिगिनिंग तक की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो फ्यूचर मनी मान करके इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल लिया। सर एक क्वेश्चन कराइए, एमटीपी 2024 का सवाल, भगवान करे रिपीट हो जाए और आपको आज एग्जाम में बन जाए। ठीक है दोस्तों, ए टू का लोन फ्रॉम बी, द लोन को मैं रीपे करूंगा एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000। लेकिन दोस्तों सुनिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 3 इयर्स फ्रॉम टुडे। मैं इंस्टॉलमेंट तो पे करूंगा 2-2000 की, मैंने कुछ लोन लिया है, आज की लोन की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, पक्की बात है। पर जो मैं इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं, मैं आज से एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, मैं 3rd ईयर के एंड से पे करना शुरू करूंगा, मतलब मैंने डेफर कर दिया एन्युटी को। दोस्तों हमेशा इसको मैनुअली पूरा डायग्राम बनाइएगा, हमेशा छोटा सा डायग्राम कहीं तो बनाइएगा। सर इसने कहा हम पे तो करेंगे पर 3rd ईयर के एंड से पे करेंगे, मतलब दोस्तों पहला इंस्टॉलमेंट पहला साल नहीं, दूसरा साल नहीं, तीसरे साल के एंड यहां पर आया, मैंने पहला 2000 का पेमेंट किया। कब तक पे किया, एंड द लास्ट वन इज टू बी पेड 8 इयर्स फ्रॉम टुडे। आज से 8 साल तक एंड तक पे करूंगी, 3rd ईयर 4th 5th 6th 7th और दोस्तों चलो ये ले लेते हैं गाइस एवरीबॉडी 4th 5th 6th 7th और 8th। दोस्तों हम क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं 8 साल 8 माइनस 3 करते दोस्तों 5, गलत हो जाएगा। आपने 3rd ईयर के एंड में पहला पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपने 8th ईयर के एंड में लास्ट पेमेंट किया, तो देखते हैं कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनी, 2000 2000 2000 2000 और ये 2000। दिखने में लग रहा था 5 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, लेकिन बनी कितनी, 1 2 3 4 5 6।
गाइस क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में भी तो आपने पे किया, तो वो वाली इंस्टॉलमेंट 8-3 में रह जाती है, इसलिए आपने पूरा डायग्राम बना के कैलकुलेट करना। फिर से देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे पहला पे किया मैंने थर्ड ईयर के एंड में, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया 1 2 3 4 5 6 7 8, आज से 8th ईयर के एंड में। अमन सर मुझे आज पूछ रहा है गाइस व्हाट इज द लोन अमाउंट टुडे, आज मुझे लोन का वैल्यू निकालना है। मैं डायग्राम पर दोस्तों में थोड़ा ध्यान दे रहा, यहां पर आपको वैल्यू निकालना है। अमन सर डेफर्ड एन्युटी है, पहले मुझे निकालना पड़ेगा यहां पर वैल्यू कि इस लोन की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, इस लोन की वैल्यू कितनी थी थर्ड ईयर के एंड से आपने पे करना शुरू किया, तो व्हाट वाज द लोन का वैल्यू थर्ड ईयर के बिगनिंग में, लोन का प्रेजेंट वैल्यू कितना था। अमन सर आप इसे मान लीजिए एन्युटी, और आपको दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है 8%। चलिए गाइस r अपॉन 100, लेट्स स्टार्ट, r अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड, कितने इंस्टॉलमेंट से 5 नहीं दोस्तों 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 2000। अमन सर इसकी यहां की वैल्यू आ गई 9245.75। दोस्तों एक बात बताइए ये कब की वैल्यू है। अमन सर ये वैल्यू जो आ गई, ये आ गई हमारे थर्ड ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू है, या तो थर्ड ईयर का बिगिनिंग बोल दीजिए या तो सेकंड ईयर का एंड बोल दीजिए। अमन सर ये पैसे मुझे मिलने वाले हैं सेकंड ईयर के एंड में, मैं इसे कह देता हूं यहाँ पे फ्यूचर मनी, और इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। सेकंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर R रेट है 8%, R अपॉन 100 प्लस 1 गाइस डिवाइड इक्वल्स टू 1 2, सेकंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी कितना मिलने वाला, मल्टीप्लाई बाय 9245.75। सर इसकी आज की वैल्यू आ गई 7926 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7927 में से बिल्कुल कह सकता हूं। एंड गाइस दिस इज योर आंसर 7927। मुझे बताइए दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है, एवरीबॉडी गाइस विद मी, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए मेरे साथ फटाफट। क्या बात है 6 मिनट हो रहा है, 10 मिनट का मैंने वादा किया था, रिवाइज करा दिया मैंने आपको, फटाफट सुनिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी एमटीपी 2026 का है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है अभी के एग्जाम में बैठने के लिए। चलिए ठीक है, बार बार पूछ रहा है, अभी एग्जाम में बम फोड़ने का है, क्या पता इस बार बम फोड़ दे, इसलिए मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूं। एक बार सुनिए, मधु टू का लोन गाइस, मधु टू का लोन ऑफ ₹50,000, आज उसने 50,000 का लोन लिया, और दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। सुनिए 50,000 के लोन को मैं पेमेंट तो करना शुरू करूंगा, आज लोन लिया, आज से हर साल के आखिरी में नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा मैं 5th ईयर के एंड में, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कब तक पे करूंगा, अच्छा कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ द मधु विश टू रीपे द लोन इन 5 ईयर्स, 5 साल में उस लोन को क्लोज करना है। चलो देखते हैं, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट से क्लोज करना है। सर आइए हम तो डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे, एवरीबॉडी विद मी। सर आज कितने का लोन लिया, आज लोन लिया दोस्तों 50,000 का, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा, 5th ईयर के एंड में, बनाते दोस्तों 1 2 3 4 5, 5th ईयर के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स में लोन को क्लोज करना है, तो एक हो गया 1 2 3 4 5, सर 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लोज करना है। तो मुझे कह रहा है अमाउंट ऑफ ईच, मुझे डेफर्ड इंस्टॉलमेंट, डेफर्ड एन्युटी का फाइनली वैल्यू निकालना है। अमन सर यदि आपको इसको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करना है, आपने 5th ईयर के एंड से पे करना शुरू किया, तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि 5th ईयर के बिगिनिंग में आपके लोन की वैल्यू कितनी थी। मतलब मुझे पता करना है कि ये 5th ईयर का जो बिगिनिंग था, इस दिन मेरा लोन का वैल्यू कितना था। अमन सर आपने 50,000 का लोन लिया, आपने कुछ भी रीपे नहीं किया, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें ना इतने समय का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। आपको लग रहा है कि 5 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, यहीं पे आप गलत हो जाएंगे एग्जाम में। गाइस आपने तो 5th ईयर के एंड में लोन को रीपे करना शुरू कर दिया, आपको पता करना आपका 5th ईयर के बिगिनिंग में लोन कितना आउटस्टैंडिंग था, 5th ईयर का एंड, सॉरी 5th ईयर का बिगिनिंग मतलब 4th ईयर का एंड, मतलब अमन सर इसमें 1 2 3 4 साल का ब्याज हम ऐड कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 210%, आइए कौन सा ब्याज ऐड करेंगे, ऑलवेज यू हैव टू ऐड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द केस ऑफ एन्युटी। गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस। आइए सर ये रहा प्रिंसिपल, यहां तक मुझे पहुंचना है अमाउंट में। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक, R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 50,000 इक्वल्स टू कितने बार दोस्तों, इक्वल्स टू 1 2 3 4। याद रखना दोस्तों 4 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा। आपने 4th ईयर का एंड 5th ईयर के बिगिनिंग में लोन का वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया अमन सर हमारा 73,205 का, 73,205। अमन सर अब हम इसको रीपे कर देते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में। दोस्तों आप इसे मान लीजिए ये है प्रेजेंट वैल्यू, और आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी। गाइस लेट्स स्टार्ट, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी। यदि अब आप लोग को दोस्तों फिर से वही कह रहा हूं, ट्रिक्स से जाना जरूरी है। R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू कितने इंस्टॉलमेंट्स, 5, 1 2 3 4 5। गाइस सबका टोटल चाहिए GT, M प्लस कितने का लोन है दोस्तों, 73,205 का लोन है, डिवाइडेड बाय MRC कंफर्मेशन कॉल आपने कहा इक्वल्स टू, तो दोस्तों बधाई हो आपका दोस्तों, यहां पर आंसर आ गया 19, हमारी इंस्टॉलमेंट है सर 19311 की
19,311 की एंड सो ऑन। तो 19,310 दोस्तों, ₹1 का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हियर यू गेट द आंसर। गाइस ये रहा आपका डेफर्ड एन्युटी का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपका दोस्तों ये डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट सही टाइम पे रिवाइज करवा दूंगा एग्जाम में जाने से पहले। एक बार दोस्तों यही दोनों क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व कर लो और अपना फाइनली इसको क्लोज करो रिवीजन करके। यदि आज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बहुत कामली बहुत पीसफुली इसको सॉल्व करना, टेंशन लेना मत। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड दोस्तों कमेंट करना, आई विल गिव माय 200% आंसर। दोस्तों आज आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। कोई भी लास्ट मोमेंट टिप मुझे देना रहेगा तो मैं आपके लिए छोटा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे जरूर देख के एक बार जाना। बाय एवरीवन।